हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का भौतिक विज्ञान का दूसरा लेसन है गुरुत्वाकर्षण। यह कहने का मतलब है ग्रेविटी। तो गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, तो हेडिंग डाल के लिखिएगा गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण किन्हीं ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कहने का मतलब है संसार में जो भी वस्तुएं हैं और उनकी किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में जो आकर्षण बल कार्य करता है उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर का पृथ्वी के द्वारा, मतलब कोई वस्तु है उस पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। कहने का मतलब है कोई भी वस्तु जब भी पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से खींचेगी अपनी की तरफ तो इसी को कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। अगला आपका हेडिंग है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। मतलब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में नियम बताया था। सन 1686 में वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया कि, मतलब एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था न्यूटन। उन्होंने 1686 ईस्वी में बताया कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण, मतलब जो भी इस दुनिया में है उसके कण दूसरे कण को अपनी ओर, मतलब एक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। कहने का मतलब है दो कोई अलग अलग कण है वो कण अपनी ओर आकर्षित करते हैं। न्यूटन ने ये बताया। अगला है आपका ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच, मतलब संसार में जो भी है उनके दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये न्यूटन ने हमें 1686 ईस्वी में बताया था। आइए देखते हैं और भी क्या है न्यूटन ने जो भी बताया है। अगला आपका न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, मतलब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान वस्तु के भार को द्रव्यमान में मापते हैं। द्रव्यमान के गुणनफल, मतलब द्रव्यमान को गुणा करने से जो गुणनफल मिलेगा उसके अनुक्रमापाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल को दिशा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा की सिद्ध होता है। कहने का मतलब है इस बल की दिशा के दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा की सिद्ध में होती है। आइए देख लेते हैं कुछ और उदाहरण। जैसे माना दो पिंडों के द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 है। मतलब कोई भी दो वस्तु है और उनके द्रव्यमान का भार जो है वो m1 m2 है तथा उनके केंद्रों के बीच, मतलब जो केंद्र होता है उसके बीच की दूरी r है। मतलब कोई वस्तु है उनके बीच की दूरी, दो वस्तुओं के बीच की दूरी r है। तब पिंडों के केंद्र के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल
F व्युत्क्रमानुपाती m1 इंटू m2, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो दोनों नियमों को मिलाने पर, तो मिलाएंगे तो यह हमारा हो जाएगा F व्युत्क्रमानुपाती m1 m2/r²। अतः हम कह सकते हैं F बराबर G m1 m2/r²। ये भी आपका एक सूत्र है, इसे याद कर लीजिएगा। आइए आगे हम लोग देखते हैं। अगला आपका है, जहाँ G एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। तो नियतांक किसे कहते हैं? तो कोई भी अंकित अंक को ही हम नियतांक कहते हैं। इसे न्यूटन का आकर्षण नियतांक कहते हैं। मतलब जो ये हमने फार्मूला पढ़ा उसी को हम लोग न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका मान पिंड के प्राकृतिक माध्यम, प्राकृतिक हो, कोई प्राकृतिक हो या माध्यम हो, किसी भी समय या स्थान या ताप आदि पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। कहने का मतलब ये चारों ओर, मतलब कहीं भी कोई भी ताप हो, कोई भी दाब हो, उसमें इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इसे सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की परिभाषा, ये आपका एक सूत्र होता है F बराबर G m1 इंटू m2/r² से m1r² m1 m2। यदि m1 m2 बराबर 1 किलोग्राम तथा r बराबर 1 मीटर हो तो F बराबर G, मतलब अगर m1 बराबर m2 1 ग्राम 1 किलोग्राम और r1 बराबर 1 मीटर हो तो F बराबर G होता है। अगला आपका हेडिंग है गुरुत्व अथवा गुरुत्वीय त्वरण। तो इसे किसे कहते हैं, आइए देख लेते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार संसार की प्रत्येक, मतलब न्यूटन के जो नियम बताया है गुरुत्वाकर्षण के अनुसार संसार के प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच, मतलब दो वस्तुओं के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। मतलब कहने का मतलब है इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं उनके दो बीच, जैसे पृथ्वी और कोई और भी वस्तु हो जाएगी, उनके बीच का एक बल आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसी को मतलब वो आकर्षण करता है, इसी कारण से इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आइए देख लेते हैं और भी क्या कहते हैं। यदि इन दो आकर्षित करने वाली वस्तुओं में से एक वस्तु पृथ्वी हो तो इस आकर्षित बल को गुरुत्वण कहते हैं। मतलब अगर जो कोई इन दो वस्तुओं में कोई एक वस्तु पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है, मतलब पृथ्वी जिस बल से अपनी केंद्र की ओर किसी वस्तु को जिस बल से खींचती है उसे गुरुत्वीय अथवा गुरुत्व बल कहते हैं। कोई भी वस्तु है अगर जो पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींच रही है तो इसको हम गुरुत्वीय अथवा गुरुत्व बल कहते हैं। आगे देख लेते हैं। इसी गुरुत्वीय बल के कारण ही पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी, मतलब
पृथ्वी से ऊपर कोई भी वस्तु हम फेंकते हैं, फेंकी गई वस्तु पुनः पृथ्वी पर आकर गिरती है। कहने का मतलब है जो भी वस्तु को हम लोग कहीं भी ऊपर की तरफ आसमान की तरफ फेंकेंगे तो पृथ्वी पर पुनः आकर गिर जाएगी। ये किस कारण से होता है? ये गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग इस पार्ट में जो भी बचा है उसको देखेंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कहाँ पर अच्छा नहीं लगा।